द रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन करेगा डिस्कस आज? रेज हैंड करो। मैंने आप लोगों को परमिशन दे रखा है ना माइक ऑन करने का। बच्चों जल्दी करो ना यार। यस जो भी करना चाहता हूँ। निश्चित अपन करें? यस सर। ठीक है। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को है ना क्या कहते हैं कोलिजन की कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे और मैंने कहा था कुछ चीजें कॉपी करके रखना है, राइट? यस सर, पेज 242 तक, 43 राइट? व्हाटएवर इट इज। तो Yes. बीच में एक दो क्वेश्चंस थे, सबसे पहले उनका डिस्कशन देख लेते हैं अगर कहीं डाउट है तो। क्या इलस्ट्रेशन 52 में डाउट है किसी बच्चे को? क्या इलस्ट्रेशन 53 में किसी बच्चे को कोई डाउट? तो इसमें अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर इंपल्स क्यों आना? मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है या पार्टिकल्स का कांस्टेंट है? ओके सर, समझ गया? यस। मोमेंटम तो सिस्टम का होता ही है। तो इसमें दोनों पार्टिकल का पे इंपल्स कैलकुलेट करें। वही करना है, इंपल्स ऑन द पार्टिकल। 53 के बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ऑब्लिक कोलिजन तक कल तक मैंने पढ़ा दिया था, राइट? दिशिता माइक ऑन करना। यस सर। अब मैं एक अलग स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ, दो डिस्क का। ये U1 से जा रही है और ये U2 से जा रही है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दी है। तो जब ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो कोलाइड करते टाइम कॉमन नॉर्मल तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आ गई, यस सर। है ना? अब कोलाइडिंग एंगल पता पड़ कर सकते हैं हम कैसे? ये डिस्टेंस डी दिख रहा है हमें, और यस। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, हाँ सर। दोनों का रेडियस, राइट? तो साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा इज डी बाय R1 प्लस R2। यस सर। समझा? ठीक है। यस। तो ये एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद लेट V1 tangential and V2 tangential, basically common tangential. V1t and V2t be the velocities of one and two respectively along common tangent after collision. तो V1t U1 sin theta के इक्वल, V2t U2 sin theta के इक्वल, बिकॉज पार्टिकल्स का मोमेंटम कंजर्व होता है कॉमन टेंजेंट पे। पार्टिकल्स का कंजर्व होता है मतलब उनकी वेलोसिटी कंजर्व हो जाती है, राइट? यस सर। V1 and V2 and be the velocities along common normal. तो कॉमन नॉर्मल में हम सिस्टम का कंजर्व करते हैं, तो इसलिए सिस्टम का कंजर्व किया। और कॉमन नॉर्मल पे हम क्या लगाते हैं? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट? तो इसको सॉल्व करके हम चीजें करेंगे। अर्णव, आप कुछ रैंडम चीज लिख रहे हो, प्लीज रेज हैंड करो, कुछ बोलना है तो माइक ऑन करो। कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है? कोलिजन तो पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में होगा ना, जब कोलाइड करेंगे तो उनके कहाँ पे कोलाइड हो रहा है वहां पे कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट बनेगा। एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़े से डायरेक्टली डिफिकल्ट है, थोड़े सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं, ओके?
दिशिता, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है? रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करते हैं बच्चे। Yes, sir. हम्म। श्रवण, सिर्फ आपका वेट हो रहा है। हो गया सर। आंसर की चेक करें।
दोनों का डी दे रखा है बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में डाउट है प्रियव्रत? Yes, sir. A body of mass m moving with speed v collides head-on elastically with another ball of mass 2m which is initially at rest. Ratio of kinetic energy of colliding body before and after collision. ठीक है, तो पहले किससे कोलाइड, पहले m v से मूव कर रहा है Yes, sir. और 2m रेस्ट पर है, Yes, sir. राइट? Yes, तो sir. बाद में इलास्टिक कोलिजन है, बाद में वेलोसिटी कितनी दे रखी है? मैं मान लेता हूँ v2 और दूसरे की v1 Yes. अपॉन u1 U1. v Yes. माइनस 0, तो v2 माइनस v1 कितना आ गया? v आ गया। V. Yes. और इसके अलावा मैं m इंटू वी प्लस 2m इंटू 0 m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, Yes. sir. तो यहाँ से 2v2 प्लस v1 किसके इक्वल आ गया? v के। Yes, sir. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, Yes. तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3v2 कितना आ गया? 2v, 2V. Yes. v2 की वैल्यू आ गई 2v/3, Yes. करेक्ट Yes, sir. उसको है ना? square. तो v1 कितना आ जाएगा? 2v/3 माइनस v, तो माइनस v/3, Yes. करेक्ट? द रेशियो of kinetic energy of colliding body before and after, तो half m v square by half m क्या दे रखा है? v1 which is equals to v/3 अच्छा, तो -1. का स्क्वायर। Yes. स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। रेज हैंड कर लो। या एक मिनट रुको यार, ऐसा बुकलेट और सॉल्व कर लेते हैं, डिफिकल्ट ना लगे आपको। ऐसा करो बच्चों, 3, 4, 5, 6 सॉल्व करो। ओके दिशिता, Yes, sir. ठीक है? तो यू हैव 8 to 10 minutes, आप सॉल्व करो। अच्छा, आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर फॉर 2 minutes, आई लेट यू नो वंस आई एम बैक। ओके, Yes, sir.
निशिता कितने बाकी बचे? सर जस्ट लास्ट वाले पे. ठीक। यस सर, डिस्कस कर सकते हैं. आंसर की देख लेते हैं पहले। आंसर्स हैं CADD। CADD। So I'm calling out the questions. Just raise your hand, all call out. सर अरे यार ये फ्रीज हो गया शायद। दिशिता आवाज आ रही है बच्चे? यस सर. लास्ट मैंने क्या बोला था, कब फ्रीज हुआ था? सर आप बस जस्ट क्वेश्चंस बोलने वाले. स्टार्ट कर रहा था। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, यस सर. a sphere of mass m moving with constant velocity u hits another sphere of same mass if e is the coefficient of restitution, then the ratio of velocities of two spheres after collision will be। तो फंडा क्या रहेगा? जिस भी बच्चों को डाउट था, 2 बच्चों ने बोला था, एक हाँ, मोमेंटम कंजर्व करें। यस सर. तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 यस सर. आफ्टर, है ना, और E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u। तो Yes. यहां से इनफैक्ट ऊपर वाली इक्वेशन से हमारी इक्वेशन आ जाएगी v2 प्लस v1 कितना आ गया u, और यहां से हमारा v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा eu, करेक्ट? Yes, sir. तो 1 प्लस 2 कर देंगे अगर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 करते ही 2v2 कितना आ जाएगा
Q E+1 बाय, है ना? Yes, sir. तो V2 की वैल्यू आ गई U/2 E+1, करेक्ट? Yes, sir. और 1 - 2 करते ही निकाले ना, V1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 - 2 करेंगे तो 1 - E/2, तो V1/V2 आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं करना। Yes, sir. कहाँ गलती करी दिशिता? मतलब दो तीन चीजें तो बताइए कोलिजन में। मोमेंटम कंजर्व करो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व कर दो, और ई की वैल्यू तो लिखनी है। सर मैं उसी में जंबल करने की कोशिश कर रही थी। देखो ई की वैल्यू दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, Yes, sir. राइट? Yes, sir. कर दो नोट डाउन। सर आप यू की वैल्यू डायरेक्टली जो इक्वेशन बना उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आप कंपोनेंट डिविडेंडो लगा सकते हो ना? कैसे भी कर लो यार आप, मतलब मुझे ये ज्यादा सिंपल लगता है मेथड। दोनों इक्वेशन तो लिखनी पड़ेंगी ना, उसके बाद जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लो, आपके मन के Yes, ऊपर है। sir. क्वेश्चन नंबर 5। हाँ दिव्यान, Yes, sir. क्या लड़के सब दे तो रखा है। हाँ सर, कुछ तभी जस्ट में बिफोर, होगा नहीं सर। आप पता नहीं कहीं कहीं दिमाग लगाते हो। जस्ट बिफोर कोलाइडिंग उसकी स्पीड होगी √2gh, राइट? Yes, sir. और आफ्टर स्पीड होगी कितनी? v। तो e कितना हाँ हो जाएगा? 0 - v/-u -0। हाँ सर, एग्जैक्टली वही किया मैंने। फिर इसके बाद कहाँ दिक्कत आ रही है आपकी यार? e कितना दे रखा है? तब भी सर। 0.6 हाँ सर। v/u, तो v आ गया 0.6 u। अब मैक्सिमम हाइट पे ये अगर मुझे h' निकालना है या h1 निकालना है, तो h1 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं क्या? वो अच्छा सर, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा v² नहीं, मैं बाय टू आधा ही जी। देखा, सॉरी सर। v² करेंगे तो 0.36 u² बाय 2g। u की वैल्यू डालोगे अगर आप u² की तो 2g h होगा ना, तो 0.36 h आ गया। हाँ वो सर मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा, सॉरी सर। आधा भी क्यों पढ़ रहे हो आप? मत पढ़ो। मैं सिर्फ वेलोसिटी निकाल के बोला, मैच ही नहीं कर रहा मेरा हाथ सर। मैंने हाइट देखा ही नहीं, हाइट निकालने का। मतलब ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए करा रहा हूँ आप लोग क्योंकि बैच में, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर डिफिकल्ट कराऊंगा तो मुझे लग रहा है डर लगता है। आपके बैच में बच्चे हैं तो ये तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वैल्यू डालो और आंसर 2 + 3 5 होता है, 5 + 8 13 होता है, ऐसे सवाल हैं तो वैल्यू डालो और आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। दिशिता क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो अरे यार, करो सॉल्व।
क्लास में करें डिस्कस बच्चे? सर 1 मिनट सर, ऑलमोस्ट हो गया सर। ओके सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ स्क्रीन शेयर बंद हो गया है, वो तो ठीक है। हो गया सर। कुछ तो जूम का दिक्कत हो रहा है यार। एक मिनट रुकना बच्चों। Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir, you are. ईयरफोन्स बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी चार्ज करें। सॉरी कुछ नहीं। चलो तो सबसे पहले है ना फिगर बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। दिस इज द वेज ऑफ मास कैपिटल एम एंड एंगल अल्फा कैन मूव फ्रीली ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। नीचे से फ्रिक्शन नहीं लगेगा। द स्मूथ स्फीयर ऑफ मास एम स्ट्राइक्स इन इट in a direction perpendicular to inclined face and rebounds. If the quotient of restitution is E, find the ratio speeds of sphere just before and after the impact. ठीक है? Yes, sir. तो सबसे पहले अपने को स्मॉल मास m, ठीक है, ये हमारे स्फीयर पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है सबसे, और हम एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। लेट दिस बी आर एक्स एक्सिस, दिस बी आर वाई एक्सिस। ओके, Yes, sir. ये इस अलोंग मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग। तो लाइन बन गई मेरी Yes, sir. लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। इसकी स्पीड दे रखी है हमें v नॉट, करेक्ट। ये एंगल दे रखा है अल्फा, राइट। Yes. ठीक, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, हाँ, sir. राइट। Yes, तो sir. ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, राइट। Yes, sir. अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी आपकी v नॉट Cos, sir. cos अल्फा, और यहाँ स्पीड आ जाएगी आपकी v नॉट Sin. sin अल्फा, करेक्ट। Yes, sir. अब
हम ये मान लेते हैं रिबाउंड कर रहा है, Yes, sir. तो हम मान लेते हैं ये यहाँ पे वापस जा रहा है V1 से, Yes, sir. ओके। तो ऊपर वेलोसिटी आ गई इसकी V1 cos अल्फा, Yes, sir. लेफ्ट में वेलोसिटी आ गई इसकी V1 sin अल्फा, Yes. करेक्ट। और इसकी सेकंड वाले की वेलोसिटी हम लेट्स से V2 ले लेते हैं इधर आफ्टर इम्पैक्ट, ओके। Yes, sir. अब एक चीज देखना, सिस्टम का मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कर सकते इस केस में। ये एक स्टार पॉइंट है, मल्टीपल स्टार पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखते जाना। ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, Yes, sir. normal reaction from ground. So this becomes external force, Yes, sir. right? External force है, तो this implies F external Y is not equal to 0, which implies P system Y is not equal to constant. क्या ये Yes, बात sir. समझ में आई? हाँ, ठीक है, sir. बट X में अभी भी कंजर्व रहेगा, राइट? Yes, sir. इसको थोड़ा अभी भी हम X में तो क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो Yes. X में कितना इनिशियली mv0 sin अल्फा, mv0 sin अल्फा, बाद में कैपिटल mv2 राइट में और स्मॉल mv1 sin अल्फा लेफ्ट में, राइट? Yes, sir. तो जो लेफ्ट वाला है वो नेगेटिव, और E की वैल्यू हम लिखेंगे v2 माइनस v1 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ये अगर हमने v2 लिया है, राइट? Yes, sir. अगर ये मैंने v2 लिया है तो इसके कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, है ना? इधर इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा v2 cos अल्फा, Yes, और sir. इधर आ जाएगा v2 sin अल्फा, Yes, sir. क्योंकि ये एंगल अल्फा है, ठीक है? तो माइनस v2 sin अल्फा, क्योंकि मैंने ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, राइट? माइनस प्लस v1, क्योंकि वो v1 से ऐसे रिवर्ट बैक कर रहा है, Yes, sir. करेक्ट? माइनस sir. v0, क्योंकि वो ऐसे रहा था और इनिशियली 0, राइट? तो Yes, sir. ev0 यहाँ के नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गए, तो ev0 इज v1 प्लस v2 sin अल्फा, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1। तो इन दो को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। समझा क्या? Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये कॉपी करने का टाइम मैं बाद में दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि यार लेक्चर 1.5 घंटे की है, उसमें भी काफी टाइम खराब हो रहा है हमारा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा देता हूँ, और मुझे मतलब आज कंप्लीट करना है ये, तो 2 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बहुत छोटा सा, 3 क्वेश्चन के बाद। तो मैं पढ़ा दूं, चलेगा? कॉपी बाद में कर लोगे बच्चे? यस सर चलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देता हूँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वापस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मैंने आपको है ना कल बताया था कि ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म होते हैं, राइट?
Yes, sir. तो अगर डिफॉर्म होने के बाद जब आफ्टर कोलिजन रिफॉर्म कर गए तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, और नहीं करे तो एनर्जी लूज हो जाएगी, राइट? Yes, sir. बट ड्यूरिंग कोलिजन जो डिफॉर्मेशन होता है वो तो मैक्सिमम होता है। तो इस स्टेट को तो कहते हैं हम बिफोर, एंड ड्यूरिंग वाली स्टेट को कहते हैं हम डिफॉर्मेशन, एंड बिफोर सॉरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर वाली स्टेट को हम कहते हैं रिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और इसके बाद डिफॉर्मेशन होगा। तो ये वाली स्टेट डिफॉर्मेशन वाली हो गई और ये रिफॉर्मेशन वाली हो गई। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. अच्छा, एट द टाइम ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन, जब मैक्स डिफॉर्मेशन हो रहा है, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल सेम होती है, क्योंकि कोलाइड कर रहे हैं, साथ में है, राइट? Yes, sir. इसलिए दोनों की क्या रहती है बच्चे? सेम रहती है। तो वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ v, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है कॉमन नॉर्मल में, तो Yes, सिस्टम sir. का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो बिफोर के टाइम पे क्या था? m1u1 प्लस m2u2। ड्यूरिंग के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, m1v प्लस m2v। और आफ्टर के टाइम पर m1v1 प्लस m2v2। समझा क्या? Yes, sir. तो अगर कोई डिफॉर्मेशन वाली बात करेगा तो मैं इन दोनों से चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा पार्टिकल का, राइट? Yes, और sir. कोई रिफॉर्मेशन की बात करेगा तो मैं इन दोनों से पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा। समझा? क्योंकि Yes, sir. इंपल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं डिफॉर्मेशन की बात करूं तो m2v माइनस u2, m2v माइनस u2 पार्टिकल 2 से निकाला तो। और Yes, sir. रिफॉर्मेशन की बात करें तो इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, m2v2 माइनस v, दोनों में ऑब्जेक्ट 2 के लिए डिफाइन कर दिया। समझा क्या? Yes, sir. इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वापस फिर पीछे चल चलेंगे। रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व कर लो।
Last 1 minute. ओके निशिता, सबके हैंड्स लोअर हो गए। Yes, sir. क्या दे रखा है बच्चे? 2 balls, masses दे रखे हैं, move towards each other with velocities this on frictionless surface. After colliding, the 2 kg ball returns back with speed this. Find velocity of 4 kg after collision, coefficient of restitution, impulse of deformation, maximum potential energy of deformation and impulse of reformation. Yes, sir. तो देखते जाओ। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल के इक्वल है 2 into 4 plus 4 into -2 लेफ्ट में जा रहा था इज इक्वल टू 2 into -2 लेफ्ट में जा रहा है प्लस 4 into v, तो वैल्यू 1 आ गई। Yes, sir. v2 minus v1 upon u1 minus u2 विद डायरेक्शन डालेंगे तो 1 minus -2 4 minus -2 तो 3/6.5 आ जाएगा। Yes, sir. impulse of deformation तो pi minus pi और at max deformation सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो 2 into 4 plus 4 into -2 is 2 plus 4 into v, तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन वेलोसिटी 0 हो गई। Yes, sir. यस और नो? तो इंपल्सिव डिफॉर्मेशन m2 v minus u2 करेंगे अगर हम 4 0 minus -2 तो 8 आ जाएगा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. है ना? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स डिफॉर्मेशन, ये जो सब्ट्रैक्शन होगा ये बची हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, राइट? तो Yes, इनिशियल sir. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना था? हाफ 2 into 4 square plus half 4 into 2 square minus 0, क्योंकि ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन स्पीड 0 हो रही है। हाँ अभी निकाला हमने, तो मैक्सिमम Yes. कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। Yes, sir. इंपल्सिव रिफॉर्मेशन m2 v2 minus v, तो 4 minus 0 into सॉरी 1 minus 0 into 4, तो ये आ जाएगा। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। वापस पीछे चलते हैं, वी हैव टाइम, तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, यू हैव 3-4 minutes।
आंसर आया दिशिता? No, sir. क्या कर रहे हो यार? आंसर तो आने चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। बुलेट दे रखा है, उसका मास गिवन है, स्पीड यू गिवन है, फायर्ड इनटू अ ब्लॉक जो कि सस्पेंडेड है, रेस्ट पर है। द बुलेट एम्बेड्स, मतलब कौन सा कोलिजन हो गया? Perfectly inelastic. जवाब तो देना पड़े। Perfectly inelastic. Perfectly inelastic and resists to a height this। तो अब आपको निकालना है ये बिफोर में ये एम यू, ये रेस्ट पर, आफ्टर में, जस्ट आफ्टर में दोनों की वेलोसिटी वी हो गई, और कुछ देर के बाद इतनी हाइट तक जा रहा है। तो आफ्टर में यहां से यहां तक जब जाऊंगा, ठीक है, Yes, तो sir. एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। कोलिजन में नहीं कर सकता बिफोर आफ्टर में, बट आफ्टर कोलिजन तो एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं ना। Yes, sir. तो यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक और यहाँ पे जो भी होगी पोटेंशियल, हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी एच। तो अगर मुझे वी निकालना है, एच पता ही है, जी की वैल्यू 10 ले लो, √2 GH। अब Yes, sir. सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। स्मॉल एम इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी, वी की वैल्यू पता है। तो यहां से आपका यू को सॉल्व कर लो। कितनी एनर्जी लूज हुई? जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वो थर्मल में ही जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आ जाएगा। Yes, sir. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हो रहे आप लोगों से। कुछ भी नहीं करना है इनमें, तो 2-3 घिसी पिटी इक्वेशन है, उनको अप्लाई करना है बस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ।
Last 1 minute. हाँ दिशिता, माइक ऑन करो. Yes, sir. A particle is thrown with velocity v at an angle theta with the horizontal as shown in figure. If coefficient of restitution between the particle and the floor is e, and the floor is smooth, find total time of flight, total horizontal distance covered before the particle stops. Yes, sir. v velocity से प्रोजेक्ट किया at an angle theta, तो राइट में v cos theta, Yes, sir. ऊपर v sin theta. जब कोलाइड करेगा तो हमें पता है नीचे v sin theta और v cos theta, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है जिस स्पीड से जाता है, जितने एंगल पे जाता है उतनी एंगल पे वापस आता है. Yes, sir. अलोंग कॉमन टेंजेंट स्पीड सेम रहेगा, Yes, sir. क्योंकि कॉमन टेंजेंट पे पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड ev sin थीटा हो जाएगी. क्यों? वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, क्योंकि e होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. कॉमन नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में है. 0 ग्राउंड रेस्ट पे था, माइनस v1 cn अपॉन माइनस v sin थीटा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस 0 ग्राउंड हमेशा ही रेस्ट पे था, तो v1 cn आ गया ev sin थीटा. समझा? तो जब दूसरी बार कोलाइड करेगा तो हॉरिजॉन्टल में तो अभी भी v cos थीटा ही रहेगा, Yes, sir. और वर्टिकल में e स्क्वायर v sin थीटा आ जाएगा, हमेशा e से मल्टीप्लाई होता जाएगा. राइट? हाँ, sir. है ना? ये तो हमेशा ही रहेगा. तो अब देखते जाना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. पहले प्रोजेक्टाइल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, ऐसे करते जाओ. पहले के लिए कितना 2v sin थीटा बाय g, 2u बाय g होता है ना, 2u sin थीटा बाय g होता है, तो u sin थीटा को u लिख सकता हूँ. सेकंड वाले में 2ev sin थीटा बाय g, थर्ड वाले में 2e स्क्वायर v sin थीटा बाय g. Yes. करेक्ट? तो 2v sin थीटा बाय g, 2ev sin थीटा बाय g, 2e स्क्वायर v sin थीटा बाय g. तो 2v sin थीटा बाय g कॉमन बाहर, Yes, sir. 1 plus e स्क्वायर एंड सो ऑन. जीपी बन गया, Yes, sir. क्योंकि r1 e1 से छोटा होता है तो a अपॉन 1 माइनस r. आ गया आंसर. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय ux कर दो डायरेक्टली, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ux कांस्टेंट है. राइट? और नहीं तो घिस Yes, लो. sir. range 1, range 2, range 3 and so on. range 1 2ux by g, 2ux uy by g, तो 2v cos theta by g into v sin theta. range 2 2v cos theta by g into ev sin theta. राइट? तो सारी रेंजों को ऐड करेंगे तो 2v स्क्वायर cos theta sin theta by g कॉमन 1 plus e स्क्वायर, तो वही. समझा क्या? Yes, sir. तो दो तरीके से निकाल सकते हैं. सब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको टाइम लेके सॉल्व करना. दिशिता ग्रुप पे डाल दो नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क, या मैं डाल दूंगा ग्रुप पे आज रात को. ठीक है? कुछ बुकलेट भी सॉल्व करेंगे. पेज 259 तक कॉपी करके रखना है. ठीक है? Yes, sir. डाउट लेक्चर नेक्स्ट वीक लेंगे. किसी दिन सुबह रख सकते हैं क्या डाउट लेक्चर वगैरह, कभी भी पॉसिबल हो तो? सर पूरा दिन क्लासेस है सर. सॉरी,
सर मतलब सारा डेज मतलब मंडे टू सैटरडे हम लोग को 8 से 12 क्लासेस है सर मॉर्निंग। कितना? 8 से 12 सर। 8 से 12 ही है ना, तो 12 बजे के बाद रख सकते हैं। 12:30 तक है सर हम लोग का। 1 बजे के बाद रख लेंगे, 2 बजे के बाद रखेंगे, चलेगा? यस सर। चलो मैं बता दूंगा। 2:59 तक कॉपी कर लेना, बाकी होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल दूंगा रात तक। चलो बाय बच्चों।